नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। टारगेट विशेषी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार। यूपी पुलिस के लिए जो प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में यानी पिछली वर्षों में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। ठीक है, जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। देखेंगे 10, 39, 86 को उसमें बनाया है 68, 93, 01। ठीक है, देखेंगे फिर 9654 को इसमें से कौन सा ऑप्शन अटैच करेगा। ठीक है, देखेंगे यानी 103986 689301। ठीक है, इसमें क्या किया इसने। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ से जब ऐसी समरूपता में यानी ऐसी समरूपता में जहाँ समान अंक दिखाई देंगे। ठीक है, जो इस वाले में है वैसे ही सेम अंक हैं तो देखेंगे कि आगे पीछे अंक करके दोनों क्वेश्चन को समरूप बनाया है। देखिए जो सबसे आगे वाला अक्षर था उसे इसने पीछे किया, फिर उससे वाले को पीछे किया, फिर इस वाले को। ठीक है, तो क्या कर दिया है कि जो आगे वाले अक्षर थे उन्हें पीछे कर दिया है। ऐसे ही 965492। ठीक है, 965492 को विपरीत बनाएंगे, इसको 9 को ले जाएंगे इधर। ठीक है, फिर उसके बाद 6 को ले जाएंगे, फिर उसके बाद 5 4 9 2। आंसर आएगा हमारा 294569 294569 29। देखेंगे 965492 294569 294569 ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी आकृति उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। ठीक है, देखेंगे यहाँ से इतनी आकृति बनाई, फिर इस आकृति को पूरा बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको देखिए दूसरा वाला सर्कल जो इधर से आ रहा था, जो स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आया। ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आया। तो अगली आकृति में इसने यहाँ तक इतना बनाया, फिर अगली आकृति में इसको जोड़ा, फिर इसमें डबल कर दिया। तो ऐसी कौन सी आकृति होगी जो अब हमें क्या करना था कि इतना इसने बनाया, तो इस सर्कल को क्या कर देंगे, इसको अगली आकृति। इस आकृति में क्या वाली आकृति आ जाएगी, 2 पूरे सर्कल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। और नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करो। नंबर 1 होगा भारतीय पासपोर्ट, नंबर 2 उड़ान, नंबर 3 आप्रवासन, नंबर 4 बिस्कॉप, नंबर 5 सतर। ठीक है, अब देखेंगे कि शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले हमें इन शब्दों में भारतीय पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा, भारतीय पासपोर्ट। ठीक है, जब हमारा पासपोर्ट होगा तो जब पासपोर्ट बनने के बाद जब हम एयरपोर्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, आप्रवासन। ठीक है, आप्रवासन होने के बाद हमारे क्या हो जाएगी, उड़ान। क्या होगी, उड़ान। ठीक है, यहाँ 3 नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर पे आ जाएगा उड़ान। ठीक है, उड़ान होने के बाद हम विश्व कप खेलेंगे। क्या खेलेंगे, विश्व कप खेलेंगे। विश्व कप के बाद विश्व कप में क्या लगाएंगे, शतक। तो हमारा आंसर होगा 13245 यानी ऑप्शन नंबर
ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और दी गई क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए VAT, BET, VIT, BOT। ठीक है, क्वेश्चन रेखा देखिए, जो पहला अक्षर और तीसरा अक्षर है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल बीच वाले क्वेश्चन को देखना है। ए के बाद ई, उस आई, ओ। देखिए यहाँ जो हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर ए ई आई ओ यू और 21 यानी 21 कंसोनेंट होते हैं। कितने कंसोनेंट होते हैं? 21। उसमें से स्वरों यानी ए ई आई ओ, अगला कौन सा होगा? यू, यानी पहला अक्षर और तीसरा अक्षर सेम रखना है और इसे बनाना है यू, यानी वट, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और 39 यानी 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। कौन? रवि सुमित से 7 रैंक आगे है यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पर है। सुमित तो आखिरी से 17वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगी? देखिए टोटल छात्र कितने हैं? यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं? 39। ठीक है, यदि सुमित आखिरी से, कहां से? आखिरी से, यानी आखिरी 39 होगा और 39 से यहां तक इसका स्थान कितना है? 17वां स्थान किसका है? सुमित का। किसका है? सुमित का। ठीक है, 17वें स्थान पर सुमित है तो देखिए 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। इससे 7 रैंक आगे कौन है? रवि। ठीक है, रवि, यानी 17 + 7 + 1, ये रैंक किसकी हो जाएगी? रवि की। किसकी हो जाएगी? रवि की। यानी 17 और 7 कितने हो गए? 24, यानी 25 नंबर पर पीछे से, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितने हो गए? 25वें स्थान पर कौन है? रवि। ठीक है, टोटल 39 छात्र थे। अब उसमें से बताया है तो रवि की प्रथम से, यानी इधर से रैंक बतानी है। किधर से बतानी है? इधर से, यानी 39 में से 25 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है, कितना हो गया? 14 और 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15वां, यानी रवि की रैंक कौन सी हो जाएगी? 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 98वें दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 98 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, देखेंगे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7। ठीक है, मंथ में, महीने में कितने होते हैं? 30 या 31, एक मंथ 28 यानी 29 या 28 का होता है। ठीक है, फिर देखिए और जो हमारी वर्ष होती है वो कितने की होती है? 324। अब देखेंगे 98 सप्ताह पूछ रहा है। कितने पूछ रहा है? सप्ताह। ठीक है, तो 98 में सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 98 में हम किसका भाग कर देंगे? 7 का। 7 बन गया 7 बन गया 7, तो कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, यानी 7 यानी 14। तो इसे भी 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यानी यदि शुक्रवार है तो आज से 98 दिन के बाद भी शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर और दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? ठीक है, बाईं ओर से तीसरे, बाईं ओर से तीसरा यानी पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और दाईं ओर से चौथे,
1 2 3 4, ठीक है। इधर से ये चौथा हो गया। इसके बीच में कितने अक्षर हैं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं टोटल अक्षर यहाँ से यहाँ तक 9, ठीक है। कितने अक्षर हैं 9, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, गणेश नीता का भाई है, गणेश नीता का भाई है, नीता, ठीक है, और गणेश, ठीक है। इसे प्लस से प्रेजेंट करेंगे, जो फीमेल होगी उसे माइनस। और सोनल संदीप की बहन है, सोनल संदीप की बहन है, सोनल संदीप, जो कि रीता का बेटा है। कौन बेटा है रीता का? संदीप, ठीक है। और रीता और नीता बहनें हैं, यानी नीता की बहन कौन और कौन है? रीता, ठीक। अब देखिए तो सोनल की चाची कौन है? देखिए रीता, रीता का बेटा संदीप है, ठीक है। और संदीप, ये दोनों बहनें हो गई, ये इसकी बहन है, तो ये इससे किससे हो जाएगी? ठीक है। अब देखिए ऑप्शन दे रखा है रीता, गणेश की मां, नीता और संदीप की पत्नी, यानी संदीप की कोई पत्नी है नहीं, यानी इसकी चाची कौन हो जाएगी? नीता, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित कोड में डैश को DEAB लिखा गया है, तो उसी में प्रोड को क्या लिखा जाएगा? देखिए DESK, यानी D4 E5 S19 K11, इसको लिखा गया DEAB, ठीक है, DEAB। देखेंगे यानी D को इसने D लिखा है 4, E को E लिखा है, मगर S को एक इस प्रकार बनाया है, यानी 19 से 1 ले आया, यानी देखिए 1 + 9 कितना हो गया? 10, और 1 + 0 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 किसकी वैल्यू होती है? A की। ऐसे ही K को 1 + 1 यानी 2 किसकी वैल्यू होती है? B की। यानी जो सिंगल डिजिट के अक्षर, यानी जो सिंगल, जैसे D की सिंगल डिजिट की वैल्यू है तो उसको तो सेम ही रखा है, जो 2 डिजिट की वैल्यू है उन वैल्यू को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। ऐसे ही PROD यानी P16 R18 O15 D4, ठीक है। देखिए P को क्या बना देंगे? 1 + 6 यानी 7 हो जाएगा। 7 किसका मान होता है? G, किसका होता है? G का। 1 + 8 = 9, 9 किसका मान होता है? I का, ठीक है। 1 + 5 O की वैल्यू होती है 15, यानी 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6 किसकी वैल्यू होती है? F की, ठीक है। और 4 को तो 4 ही लिखेंगे, यानी D हो जाएगा GIFD, गिफ्ट, GIFD, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, चाइनीज कोडेज। एक लिखित कूट भाषा में रीनी, विकी, सुकी को वी आर टुगेदर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है? रीनी, मिकी, सुकी को लिखा जाता है वी आर टुगेदर, ठीक है, लिखा जाता है। वैसे ही मिकी, लुकी, all are together, all are together के रूप में लिखा जाता है। तो सुकी, लुकी, देनी, सुकी, लुकी,
देनी को ऑल गेट टुगेदर, ऑल गेट टुगेदर। ठीक है, एक बार फिर देखिए, एक लिखित कूट भाषा में दीदी मीठी सुखी को वी आर टुगेदर के रूप में लिखा जाता है और मीठी लुकी प्रिंसी को वी आर डिफरेंस के रूप में लिखा जाता है। सुखी लुकी देनी को ऑल गेट टुगेदर के रूप में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन दिया है, तो लुकी के लिए कोड क्या होगा? लुकी के लिए कोड क्या होगा? देखिए लुकी हमारा कहाँ शब्द आया है, यहाँ आया है लुकी और यहाँ आया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। जैसे हमने कोड में जो कोड दिए रखे हैं उसमें कॉमन को बनाया, तो इस शब्दों में कॉमन को मिलाएंगे। देखिए ऑल आर टुगेदर, ठीक है, ऑल आर टुगेदर और ऑल गेट टुगेदर। देखिए यहाँ ऑल, यहाँ ऑल, यहाँ टुगेदर, यहाँ टुगेदर, डबल शब्द कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर क्या करेंगे, अगले बार कोड से मिलाएंगे। तो देखिए टुगेदर टुगेदर, ठीक है, फिर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर डिफरेंस था, दूसरा वाला ग्रुप डिफरेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिला, ऑल। क्या कॉमन मिला, ऑल। तो यानी लुकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल को। किसको कर रहा है, ऑल को। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, चार विकल्पों में से विषम कौन सा शब्द है? देखिए एक तो देखा हैज $8, हैज $6, हैज $4 और ये दे रखा है। इसमें हमें क्या छापना है, विषम। यानी चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक अलग बताना है। देखिए जो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी, इसमें क्या है, दो तो सिग्नल दिए और एक अंक दिया है। क्या दिया है, दो सिग्नल दिए और दो एक अंक दिया है। और इसमें क्या है, एक साइन दिया है और दो अक्षर दिए। तो यही क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, चार विकल्पों में से विषम कौन सा है? देखेंगे, देखिए इसमें डबल है डॉलर, ठीक है, इसमें भी डबल है डॉलर है, इसमें डबल है और इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें भी डॉलर, इसमें भी डॉलर, इसमें भी डॉलर, मगर इसमें एंड का दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी के पहली जोड़ी से संबंध बनाएगा? ठीक है, संबंध बनाएगा। तो एफ एच जे एल को सी ई जी आई, ठीक है, F6 H8 J10 L12 C3 Q5 G7 I9। देखिए यहां से यहां गए, क्या कर दिया, -3, यहां से यहां गए तो -3, यहां से यहां गए तो -3, 12 से 9 गए तो -3। ठीक है, सीरीज को हमने पकड़ा, यानी f का मान 6 है, c का मान 3 है, 6 में से 3 घटाएंगे यानी 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस। ठीक है, अब हम ऐसे ही ऑप्शन में मिलाएंगे। ए ऑप्शन को देखेंगे, LNPR IKMO, ठीक है, L12 M14 P16 R18 I9 K11 M13 O15। देखिए 12 से 9 गए -3, 14 से 11 गए तो -3, 16 से 13 गए तो -3, ठीक है, और 18 से 15 गए तो भी -3। ठीक है, देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा मिल रहा है -3 जो इसने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, यदि आज शनिवार है तो आज से 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। इसमें भाग देंगे, 7 8 जा 56, यानी 1 डे बच रहा है। तो 1 डे यानी आज शनिवार है तो अगला दिन कौन सा होगा,
रविवार। कौन सा होगा? रविवार। 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक विशिष्ट कोड में फोन FONE, फोन को क्या लिखा है? FRSLQ। ठीक है, फोन को के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नंबर को क्या लिखेंगे? पहले इसे गलत पकड़ेंगे, यानी P16 H8 O15 एंड 14 E5। ठीक है, F6 R18 S19 L12 Q17। देखेंगे यहाँ सेलेक्ट 16 की वैल्यू है या 17, यानी इससे एक किया है, इससे एक किया है, यानी 5 6। ठीक है, अब हम इन वैल्यू को पहचानेंगे। देखिए ओ से अगर माइनस +4 कर देंगे तो 19, तो 14 से +4 कर देंगे कितना हो जाएगा? 18, 8 में +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ऐसे नंबर को बना देंगे NUMBER नंबर। ठीक है, सबसे पहले इस वाले को इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, नंबरिंग कर देंगे। N14 को U21 N13 B2 E5 R18। ठीक है, देखिए 18 में 1 करेंगे 19, यानी S14 N14 1 प्लस करेंगे 15, यानी O। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए इन दोनों को ऐसे बना देंगे, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी E की वैल्यू यानी 5 में प्लस करेंगे तो 9 किसकी होती है? I की। किसकी होती है? I की। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद B की आएगी, यानी B5 में प्लस 1 करेंगे 6, यानी F। ठीक है, F आने के बाद देखिए M की वैल्यू कितनी है? 13 में प्लस 4 करेंगे तो 17, यानी Q। फिर उसके बाद देखिए U की 21 से 21 में 4 करेंगे 25 का आता है 22, यानी SIFQ बाई O, SIFQ बाई O, यानी ऑप्शन नंबर C SIFQ बाई O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्न को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है? देखिए 23 28 38। ठीक है, देखो 23 28 38 62 70। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना डिफरेंस है? 5 का, यहाँ से 10 का, और यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो यानी 8 का। ठीक है, देखिए क्या मिल रहा है। देखेंगे अगर इन दोनों अंकों को जोड़ दें, यानी 2 + 3 कर दें तो कितना हो रहा है? 5, तो 5 प्लस कर दिया, यानी 2 + 8 को जोड़ दें तो कितना हो रहा है? 10, तो 28 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। ऐसे ही 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 8 को 62 में जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है? 70। समझ में आया कुछ? फिर अगला ऐसे ही क्वेश्चन अगला निकालने के लिए, यानी 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11 में 38 को प्लस कर देंगे तो 94, यानी ऑप्शन नंबर 49, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17, डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज्यादा है। डॉली की ऊंचाई चंद्रा और किससे? फरा से ज्यादा है डॉली। ठीक है, आगे करेंगे। आनंद की ऊंचाई फरा से कम है। ठीक है, आनंद की ऊंचाई फरा से कम है, यानी आनंद आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फरा से कम है तो चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। चंद्रा की ऊंचाई भी आनंद से अधिक है। ठीक है, डॉली की ऊंचाई भरत से कम है। डॉली किससे कम हो गई? भरत से। यह तुलना 5 दोस्तों के बीच की जाती है। यदि सबसे कम ऊंचाई के साथ वजन में वृद्धि होती है, तो दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति कौन होगा? दूसरा सबसे मोटा व्यक्ति यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 नंबर पर कौन आ रहा है? डॉली। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? डॉली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18, और 24 को 48 बनाया है तो 27 को क्या बनाएंगे? ठीक है, 27 को क्या बनाएंगे? देखिए वैसे तो यहाँ 24 दूनी 48 हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 27 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 54। क्या 54 ऑप्शन में है? नहीं, ये सीधी गलत होगी। आगे देखेंगे, देखिए 24 को 48 बनाया है, अगर यहाँ से 2 का डबल करें 4, तो 4 का डबल करें 8, ठीक है, ऐसे उधर भी करेंगे, कितना हो जाएगा? 440, ऐसे भी नहीं आएगा। फिर देखेंगे 24 को 48 बनाया है, यानी इन दोनों अक्षर का डिफरेंस निकालेंगे 2, यानी 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48। ऐसे ही 2 और 7 का डिफरेंस निकालेंगे, 2 और 7 का डिफरेंस निकालेंगे, 7 में से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। उसी संख्या का 27 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। वही हमने यहाँ किया था, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया? 2। कितना आया? 2। उसी 2 का हमने 24 में मल्टीप्लाई यानी 24 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया हमारा? 48, जो यहाँ दे रखा है। वैसे ही अगर 7 में से हमने 2 को हटाएंगे तो कितना आया? 5। कितना आया? 5। 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 या 35, कैरी 3, तो 5 2 या 10 और 3 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 135 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है? ठीक है, विषम कौन सा है? देखेंगे ऑप्शन ए दे रखा है 6 से 612 कैसे आया, 5 से 521 कैसे आया, 8 से 215 कैसे आया और 7 से 344। चेक करेंगे, अगर हम 6 का क्यूब निकालें तो कितना होता है? 6 का क्यूब निकालें तो कितना होता है? 216। इसीलिए 216 को अगर उल्टा कर देंगे तो 612 यानी 612। ठीक है, ऐसे ही हम 5 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा? 125। कितना होगा? 125। और 125 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 521, जो इसने दे रखा है। ऐसे ही 8 का देखेंगे, 8 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होता है? 512। और 512 को जैसे भी उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 215, जो हमारा ऑप्शन दे रखा है। ऐसे 7 को देखेंगे, 7 का कितना होता है? 343। तो अगर इसे भी करेंगे तो कितना आता? 343, मगर यहाँ कितना दे रखा है? 344। कितना दे रखा है? 344। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए AB को NO बनाया है तो KN के स्थान पर क्या आएगा? देखिए AB को NO बना दिया है, यानी A को N, B को O, यानी A की वैल्यू 1 होती है और B की वैल्यू कितनी होती है? 1, N की वैल्यू 14 है, O की वैल्यू 15। देखिए अगर 1 में 13 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 में 13 को प्लस करेंगे तो 14 यानी प्लस 13 प्लस 14। ठीक है, ऐसे ही K की वैल्यू 11 और L की वैल्यू 12। ठीक है, देखेंगे अगर हम यहाँ 13 प्लस करें तो 4 2 24 किसकी वैल्यू होती है? x की। ऐसे ही यहाँ 15 वैल्यू करें तो कितना हो जाएगा? सॉरी 14, कितना करेंगे? 14 यानी 6 26 किसकी वैल्यू होती है? x z 11 की गण ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 22, विकल्पों में से कौन सा युग्म श्रृंखला को पूरा करेगा? देखिए ए के विपरीत जेड, वाई का विपरीत बी, डब्ल्यू का डी। ऐसे ही देखिए क्या आएगा, सी एक्स का विपरीत होता है ई बी, यानी ई बी से ई का विपरीत होता है सी एक्स ई बी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी बी ई एक्स ये भी गलत हो जाएगा, ई बी ये है सी बी, यानी देखिए ए के बाद लास्ट वाला का विपरीत लिया। अब हमें यहाँ किसका लेना था? देखिए सीरीज में ऐसे बनाया है ए जेड बाई बी। अगला हमें क्या लेना है? अगर ये इसका एक अक्षर पहले से ले लिया, पहले वाला, फिर लास्ट से, फिर हमें किसका लेना था? सी का विपरीत कौन होता है? एक्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला डब्ल्यू डी, फिर डब्ल्यू डी के बाद डब्ल्यू एक्स। ठीक है, एक्स का कौन होता है? सी एक्स, यानी ये सी एक्स आ गया, सी एक्स के बाद डब्ल्यू ई वी, यानी वी का विपरीत कौन आएगा? सी एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या बन जाएगी? ए जेड बाई बी सी एक्स डब्ल्यू डी, इसके स्थान पर आ जाएगा वीई। ठीक है, वीई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ चुने। यानी देखिए लेखक कौन क्या करता है? पुस्तक को पढ़ता है। चित्रकार ब्रश, ये गलत हो जाएगा। मूर्तिकार पत्थर, ये गलत हो जाएगा। कुम्हार बर्तन को बनाता है, लेखक पुस्तक को बनाता है, तो कुम्हार किसे बनाता है? बर्तन को। ठीक है, मूर्तिकार पत्थर नहीं बनाता है, मूर्ति बनाता है। ठीक है, चित्रकार क्या करेगा? चित्र बनाएगा ब्रश। ठीक है, नर्तक जूते, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के। ठीक है, सी ने डी से कहा, तो सी कह रहा है तुम मेरी बहन। ठीक है, यहाँ कोई सी की बहन हो गई, तुम मेरी बहन के पति, यानी बहन के पति भी यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, बहन के पति हो गए ये हो गई बहन। ठीक है, पति के ससुर, इनके ससुर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, पति के ससुर हो तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ये इसकी बहन है, इसका ये पति है, ये इसका ससुर हो गया, तो ये भी इसका पिता हुआ और ये इसका पिता हुआ। कौन? डी। ठीक है, यहाँ सी है, तो यानी सी डी से किस प्रकार संबंधित है? सी डी सी का दादा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डी सी का ससुर है, ये भी गलत हो जाएगा। डी सी का पिता है, यानी सी का पिता कौन है? डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखो, डी लिखेंगे, बी का मान 2 होता है, ई का 5, जी का 7, आई का 9, 40। देखिए 2 5 7 यानी ये सही है। यहाँ देखिए 1 12 12 15 25, यानी 1 12 12 15 25, ये भी सही है। ठीक है, ई की वैल्यू लगाएंगे तो ई की 5, एम 30, पी 16, टी 20 25। देखिए 13 16 20 25, ये सही है। 2 12 1 14 12, देखिए ये गलत है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार नहीं है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न आकृतियों में चतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है। ठीक है, चतुर्भुज किसे दर्शाता है? मनोवैज्ञानिक। त्रिभुज एक रसायन, देखो जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं वो किसको दर्शा रहा है? रसायन को। और आयताकार मात्राओं को दर्शाता है, जो आयत बना हुआ है ये मात्राओं को दर्शा रहा है। अक्षरों का कौन सा सेट उन मात्राओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है? जो अभिनेता नहीं है, यानी अभिनेता किसको दर्शा रहा है? सर्कल। ठीक है, देखिए कौन कौन मात्राएं हैं? टोटल मात्राएं ये हैं। ठीक है,
अब उसने पूछा है कि जो अभिनेता यानी वो माताएं बतानी है जो अभिनेता नहीं है, जो सर्कल से बाहर होगी, यानी ओनली जी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, यही खत्म होते हैं क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, लगे रहेंगे, शानदार जबरदस्त।